अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ केमिकल बेसिस ऑफ द एनिमल लाइफ। ये हमारा सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक भी है, केमिकल बेसिस ऑफ एनिमल लाइफ। तो इसमें हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो कि ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हुए हैं उन्हीं को ही रिवाइज़ करेंगे जिसमें हम कुछ एटम के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में जो है ये जो बेसिक डेफिनेशंस हैं केमिस्ट्री की, जिनके ऊपर पूरी की पूरी एनिमल बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पूरी बॉडी जो है वो जिनसे मिलके बनी हुई होती है। इसमें हम सबसे पहले एटम का स्ट्रक्चर, उसके बाद एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स हम स्पेशली चूँकि बायो के हवाले से देख रहे हैं तो बायो एलिमेंट्स हम देखेंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की मेकिंग अप में ज़्यादा यूटिलाइज हो रहे हैं उन बायो एलिमेंट्स को। और फिर एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो बायो मॉलिक्यूल्स की जो फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पर हम मॉलिक्यूल्स को नहीं बल्कि बायो मॉलिक्यूल्स को देखेंगे। इसमें हम फिर दो तरह के बायो मॉलिक्यूल्स देखेंगे, जिसमें जो है वो लो मॉलिक्यूलर जो है वो लो मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स और जो है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में देखेंगे। और फाइनली हम देखेंगे कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो हैं मॉलिक्यूल्स के वो किस तरह कंपाउंड मेकिंग में और इस तरह जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की मेकिंग अप में जो है वो यूटिलाइज होते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो बेसिक डेफिनेशन आती है वो है मैटर की। ठीक है, मैटर की डेफिनेशन आप केमिस्ट्री में बहुत बेसिक डेफिनेशन है ये, कि कोई भी चीज़ जो कि दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास। ठीक है, इसको हम मैटर कहते हैं, कोई भी चीज़ है। एंड इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ मैटर, that is solids, liquids and gases in our environment, in our bodies, all forms of the life. नेक्स्ट जो बेसिक डेफिनेशन इसमें आ जाती है वो है मास की। मास क्या है? मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि कितना जो है ऑब्जेक्ट के अंदर अमाउंट ऑफ मैटर कितना है वो उसकी मास होती है। एंड मास मैटर इज़ कम्पोज्ड ऑफ एलिमेंट्स। मैटर जो है वो एलिमेंट्स से मिलके बना हुआ होता है। इसमें एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स क्या हैं? दीज आर बेसिकली द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर, and these are the chemical substances that cannot be further broken down into simple units। यानी मैटर की जो स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट यूनिट है वो एलिमेंट है। एलिमेंट को जो है वो हम 1 और 2 लेटर से एब्रीवेट करते हैं, और ये एब्रीवेशंस जो हैं वो अरेबिक में भी हो सकती हैं, इंग्लिश में, जर्मन में, लैटिन में, किसी भी नेम में हो सकती हैं। जैसे हम ऑक्सीजन के लिए ओ का जो है वो सिंबल यूज़ करते हैं, इसी तरह हम हाइड्रोजन के लिए जो है वो एच का जो है वो सिंबल यूज़ करते हैं। सोडियम के लिए हम Na का सिंबल यूज़ करते हैं। तो हम एलिमेंट्स को है जो है वो डिफरेंट सिंबल्स से जो है वो इस जो है वो डिनोट करते हैं, इनको हम जो है वो ज़ाहिर करते हैं। जैसे हम सोडियम जो है वो नेट्रियम से है, लैटिन वर्ड नेट्रियम है, तो इसके लिए हम Na इस्तेमाल करते हैं। जो है रिसेंटली नेचर में जो है वो 92 एलिमेंट्स जो हैं वो रिकग्नाइज हो चुके हुए हैं, जिसमें से 15 एलिमेंट्स जो हैं वो लार्ज क्वांटिटीज़ में एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और इस तरह जो है वो एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट क्वांटिटीज़ में एनिमल बॉडीज़ के अंदर पाए जाते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जो कि लार्ज क्वांटिटीज़ में पाए जाते हैं और जो कि एनिमल बॉडी का जो मेजर पार्ट है उसको मेकअप करते हैं, उनको हम मेजर एलिमेंट्स कहते हैं। और ऐसे एलिमेंट्स जो कि बहुत थोड़ी या माइनर क्वांटिटीज़ में जो है वो एनिमल बॉडीज़ की मेकिंग अप में यूटिलाइज होते हैं, उनको हम माइनर एलिमेंट्स या ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो पहले हम जो है वो मेजर एलिमेंट्स के बारे में देख लेते हैं कि ये कौन कौन से हैं। 6 एलिमेंट्स जो हैं, 6 बायो एलिमेंट्स जो हैं वो उनको हम मेजर एलिमेंट्स कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और ये जो 6 बायो एलिमेंट्स हैं दे मेक अप दी 97% ऑफ द एनिमल्स बॉडी वेट। और जो बाकी रिमेनिंग 3% एनिमल बॉडी वेट है उसमें आ जाता है कैल्शियम, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो ये इस तरह जो है ये सारे के सारे जो है ये मेजर एलिमेंट्स हैं। दूसरे नंबर पर जो है वो आ जाते हैं ट्रेस एलिमेंट्स, जिनको हमने माइनर एलिमेंट्स भी हम कह सकते हैं, जो कि लिटिल क्वांटिटीज़ में या लिटिल अमाउंट्स में जो है एनिमल बॉडी के अंदर पाए जाते हैं उनकी मेकिंग अप में। एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट्स विच इंक्लूड द सोडियम, सल्फर, मैंगनीज, मैग्नीशियम, कॉपर, आयोडीन, आयरन एंड क्लोरीन, दीज आर कॉल्ड एज ट्रेस एलिमेंट्स बिकॉज दे आर फाउंड इन वेरी लिटिल अमाउंट्स और माइनर अमाउंट्स में। तो हम चूँकि बात कर रहे हैं केमिकल बेसिस की, तो हमने यहाँ पर एलिमेंट्स की बात कर ली है। अब हम जो है वो किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है
जो कि जिसको हम फर्दर जो है वो उसको हम कट नहीं कर सकते, दैट इज़ एटम। एटम के बारे में हम पढ़ेंगे। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन एंटर इनटू अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। एटम जो है इसको मैटर की यूनिट भी कहा जाता है। एटम जो हैं ये साइज़ में और वेट में वेरी करते हैं, ठीक है, और ये डिफरेंट वेज में इंटरेक्ट करते हैं। एटम्स सिमिलर एटम्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं और एटम जो हैं वो डिसिमिलर एटम्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एटम, अगर ऑक्सीजन एटम के साथ मिलता है तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में आ जाता है। इसी तरह जो है वो हाइड्रोजन जो है, ये एटम, हाइड्रोजन एटम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये मॉलिक्यूल बनाता है वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस तरह जो है एटम्स सिमिलर एटम्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्म्स में आ जाते हैं, इसी तरह मॉलिक्यूल बनाते हैं। और इसी तरह एटम जो है वो डिसिमिलर एटम के साथ मिलकर भी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिसकी मैंने अभी आपको एग्जांपल दी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की और वाटर मॉलिक्यूल की। अगर हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो एटम के स्ट्रक्चर में दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक इसका सेंट्रल कोर होता है जो कि इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और जो दूसरा है वो इसका सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, जिसमें मोस्टली जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो जो इसका न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है उसमें दो मेजर पार्टिकल्स होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होता है और अनचार्ज न्यूट्रॉन होता है। नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये न्यूक्लियस को सराउंड करते हैं और सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस होता है। इलेक्ट्रॉन्स मूव रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस, दे कैन नॉट बी फाउंड एट एनी गिवन पॉइंट एट एनी दे कैन नॉट बी फाउंड एट एनी गिवन पॉइंट एट एनी टाइम, देयरफॉर इट्स लोकेशन इज गिवन एज एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। द नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स इन द nucleus which are making up the nucleus of the atom. So atom is electrically uncharged or neutral. The chemical and physical properties of atom depend upon the number of protons and neutrons in the nucleus. These properties also depend upon the number and arrangement of electrons in the electron cloud. अब इसमें आप जो है वो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसमें आपको जो है यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई गई है जिसमें ये सेंट्रल जो है वो न्यूक्लियस है और ये इसका फर्स्ट शेल है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस वन इज सेकंड शेल हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस वन इज थर्ड एंड लास्ट शेल हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह जो है वो ये सोडियम एटम का जो है वो आपको दिखाया गया है, जिसमें इसके एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है और एटॉमिक वेट जो है वो इसका 23 है, because it having 11 electrons and 11 protons and 12 neutrons. नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन आ जाती है यहाँ पर वो है एटॉमिक नंबर। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ वन ऑफ इट्स एटम्स। Elements are identified by their atomic number. For example, if atom has 1 proton, it is hydrogen. तो हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 प्रोटॉन होता है। अगर 6 हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स तो ये कार्बन है, और इसी तरह जो है अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं, 8 प्रोटॉन्स हैं तो इट इज़ ऑक्सीजन। फिर जो सेकंड इसमें डेफिनेशन आ जाती है दैट इज़ एटॉमिक मास, दैट एटॉमिक मास इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है। एटॉमिक मास जो है ये बेसिकली जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं इनका जो कलेक्टिव नंबर जो होता है उसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं। कार्बन में जो है वो 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो इसकी जो एटॉमिक मास होगी 6 + 6 इज इक्वल टू 12, और जो है इसको हम सिंबलाइज करते हैं बिफोर द एलिमेंट्स कार्बन नंबर, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट जो है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है दैट आर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या हैं? दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, ठीक है। ये एक ही मॉलिक्यूल की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होंगे मगर एटॉमिक मासेस जो हैं वो डिफरेंट होंगे।
All atoms of a given element have the same number of protons and in the nucleus, but some have different number of neutrons, so they have different atomic masses. The most common form of carbon atom has 6 protons and 6 neurons in the nucleus, and atomic mass is C12. A carbon isotope with 6 protons and 7 neutrons and has an atomic mass of carbon 13, and a carbon isotope with 6 protons and 8 neurons have atomic mass of 14. तो इस तरह कार्बन के जो है वो 3 आइसोटोप्स जो हैं वो देखिए आपने. सम आइसोटोप्स जैसे कार्बन 12 और कार्बन 13 आर स्टेबल एंड डू नॉट ब्रेक डाउन. अदर आइसोटोप्स फॉर एग्जांपल कार्बन 14 दे आर अनस्टेबल एंड दे ब्रेक डाउन, decay एंड डिकम्पोज वेरी इजीली. They periodically emit small particles and energy, and these unstable isotopes are radioisotopes, radioactive isotopes, oxygen, iron, cobalt, iodine, and phosphorus. They also have radioactive isotopes. तो आज आप इतना ही करेंगे. नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो इनके एनर्जी लेवल शेल्स भी देखेंगे, और फिर हम कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें बहुत सारे एटम्स जो हैं वो आपस में एग्रीगेट करेंगे और दे विल मेक अप दी बायोमॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स. और किस तरह एटम्स जो हैं वो आपस में एग्रीगेट करते हैं, उनके दरमियान में टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग कौन कौन सी होती है, किस तरह वो अपने आपस में जो है वो बाउंडिंग करते हैं. हमने कहा कि एटम्स जो हैं वो सिमिलर और डिसिमिलर एटम के साथ जो है वो बाइंड कर सकते हैं. तो ये इनके दरमियान जो है वो कौन कौन सी बाइंडिंग फोर्सेस होती हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जो है उनके दरमियान में बनते हैं, ये हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे.